हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है भाई? पढ़कर आए हो कि नहीं आए हो? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। क्या एक बार सारे बच्चों को जुड़जान देते हैं, फिर हम आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे बेटा। मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है एकदम सबको? हाँ भाई, जबरदस्त लेक्चर होने वाला है आज का। आज का लेक्चर कमाल का होने वाला है, फिर कह रहा हूं। चार चांद लगा देगा एनएलएम में आपके लिए ये। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो मेरी बातें एकदम ध्यान से सुनिएगा बेटा। हाँ, पढ़कर आए हो या नहीं आए हो? कितने जने होमवर्क क्वेश्चन करके आए हैं? बकरी बन जाएं। कितने जने होमवर्क क्वेश्चन करके आए हैं बेटा? बकरी बन जाएं। एक बार फटाफट से मैं क्विक रिवीजन करा देता हूं। न्यूटन की गति के नियम में हमने सबसे पहले सीखा जड़त्व। याद कर लीजिए मन ही मन में जड़त्व क्या होता है। फिर हमने स्थिर अवस्था का जड़त्व सीखा। देखिएगा, स्थिर अवस्था का जड़त्व सीखा, बोल हाँ या ना। फिर हमने बेटा गति का जड़त्व सीखा, गति का। फिर हमने दिशा का सीखा, बोल हाँ या ना। हाँ या ना। ये हमने सीखने के बाद हमने संवेग सीखा बेटा। याद करते चलो, संवेग क्या होगा? P बराबर mv होगा सर। अब न्यूटन का दूसरा नियम बेटा क्या? dp बाई डी टी है। क्या है? dp बाई डी टी या d अपॉन डी टी mv है। हाँ या ना? हाँ या ना। फिर हमने क्या सीखा कि अगर वेग नियत है, वेग नियत है, वेग नियत है, m बदल रहा है। ध्यान से सुनना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। m वे नियत, वे m बदलता है, तो F बराबर क्या बेटा? वी डी एम बाई डी टी। यस सर। जैसे पानी की धार वाला जो बल हमने सीखा बेटा, पानी की धार ने अगर लेमड़ा दे रखा है, लेमड़ा दे रखा है, लेमड़ा कौन है बेटा? लेमड़ा कौन है? लेमड़ा है एकांक द्रव्यमान में एकांक लंबाई में पानी का द्रव्यमान, तो बलता लेमड़ा वी स्क्वायर। याद है, याद है, याद है, याद है। लाल है, लाल है, लाल है, कमाल है। याद है, याद है, याद है। अगर रो दे रखा है, रो दे रखा है, और एक पाइप है, क्षेत्रफल ए, वी वेग से पानी निकल रहा है, तो F बराबर रो ए वी स्क्वायर। लाल है, लाल है, लाल है, कमाल है, याद है। ये याद होने के बाद जब m बदलता है, अगर m नियत है, m नियत है, v बदलता है, v बदलता है, तो बेटा बल का फॉर्मूला है m dv बाई dt, और ये F बराबर क्या? ma हो जाएगा। इसके बाद हम ये भी जानते हैं बेटा कि आवेग क्या होगा? आवेग होता है क्या? बल इंटू समय, और आवेग संवेग प्रमेय I बराबर P फाइनल माइनस P इनिशियल। क्या याद है? अरे याद है कि याद है कि याद है कि याद है? याद है कि नहीं याद है? अरे सबको याद है, ये रिवीजन है बेटा। अपनी क्लास में ऐसे ही खेल चलता है, पहले रिवाइज होता है, फिर हम खेला करते हैं। फिर हमने कहा कि यहां से हम अगर कोई हमसे बल्ब निकलवा दे, तो P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन का T बॉल। हाँ या ना? हाँ या ना? क्लियर है? समस्या में है कोई तो बताएं। क्या ये सब कुछ आपको याद है? ये सब कुछ आपको आता है? कोई तकलीफ में तो नहीं है? कैसी भी नहीं है? अब ध्यान से सुने, बहुत सारी छोटे छोटे बातें आज हम करेंगे इंक्लाइंड प्लेन की, ये वो बहुत सारी बातें यहां पर होगी। आ जाइए भाई मैजिकल वर्ल्ड के अंदर, जहां से आप जादू देखोगे बेटा। क्या देखेगा? जादू देखेगा, जादू। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए जादू का पिटारा। ध्यान से देख बेटा। क्या देख? ध्यान से। इस जादू के पिटारे के अंदर गिलास भी है बेटे। माहौल वाले नहीं है ये गिलास, पानी पीने के हैं। चल बेटा देख। अब आप ध्यान से देखिए, एक ब्लॉक है ये। क्या है बेटा? ये एक ब्लॉक है, ठीक है? ये अपने जुगाड़ है। ये ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है। होमवर्क की बात हम कर रहे हैं, होमवर्क की बात हम करेंगे अभी। ये ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, इसके बारे में सोचो।
इसके बारे में आप सोचना स्टार्ट करो बेटा, इसके बारे में आप सोचना स्टार्ट करें बेटा। किस ब्लॉक का एक द्रव्यमान होगा जिसके कारण धरती माता नीचे की तरफ बल लगा रही है, और वो जो mg लगता है ना बेटा, जो mg लगता है वो कहां लगता है? इसके द्रव्यमान केंद्र पर। यानी कि कोई हमसे बात करे कि साहब ये एक ब्लॉक है, मैंने कहा हाँ, अगर ये m द्रव्यमान का है तो इस पे एक बल लगेगा इधर नीचे, यहां mg यहां नहीं लग रहा, यहां नहीं लग रहा, इसके द्रव्यमान केंद्र पे लगता है mg। पर ये जो गत्ता आपको नजर आ रहा है, ये वाली सतह और इस गत्ते की सतह, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इस गत्ते की सतह और ये वाली सतह बेटा, यहां पे देखिए पेन जैसे बल लगा रहा है ना हर बिंदु पर, क्या ये संपर्क सतह है? क्या ये संपर्क सतह है? हां सर। तो इस संपर्क सतह ने इस पे ऊपर की तरफ एक बल लगाया, और इस वाली सतह ने भी इस सतह पे नीचे की तरफ बल लगाया। तो जो बल लगा बेटा संपर्क सतहों के मध्य, वो ऐसे लग रहा है हर बिंदु पर, ऐसे छोटे छोटे बल लग रहे हैं बेटा, ऐसे छोटे छोटे। ऐसे अगर मैं सतह का डायग्राम बनाऊं नीचे सतह का, तो सतह पे ऐसे छोटे छोटे बल लग रहे होंगे, और ये सारे बल जुड़कर एक ही दिशा में, तो ये क्या है? ये नॉर्मल ऊपर की तरफ, ये नॉर्मल नीचे की तरफ। क्या बात समझ में आई है? क्या बात समझ में आई है? पर हम कैसे बनाते हैं? हम इतना नहीं बनाते, हम डायरेक्ट बना देते हैं। हम क्या बनाते हैं कि साहब देखो ये इस पे नीचे लग रहा है mj, हाँ, और नॉर्मल क्या कि नॉर्मल सीधा ऊपर बना दो, ऐसे नॉर्मल ये ऊपर सतह के लंबवत। हाँ, अब n ने mg को कैंसिल किया, कुल बल तो जीरो है, कुल बल, बल जीरो होना और कुल बल जीरो होना बोथ आर डिफरेंट थिंग, क्लियर है? इन दोनों का योग जीरो है, यानी कि n माइनस mg, अरे विपरीत दिशा में तो एक धनात्मक एक ऋणात्मक, अरे बोल हाँ या ना? क्या कुल नेट बल जीरो है? हाँ, तो क्या n माइनस mg बराबर जीरो, या mg एक ही बात है, कुछ भी कर लो, तो n बराबर क्या है बेटा? mg है। आया है क्या? आया है, ये बात आपको पहले भी आती होगी। क्या कहानी क्लियर है? एकदम क्लियर हो गया है? बोल हाँ या ना? हाँ या ना? फिर इसके बाद मैंने नत्तल बनाया। देख नत्तल कैसा होता है, इसको ऊपर ऐसे उठा लिया। देख आज तेरे को एकदम रियलिस्टिक नत्तल दिखेगा बेटा। रियलिस्टिक मतलब रियल वाला नत्तल दिखेगा बेटा, रियल वाला। तो चिंता ही मत कर, रियल वाला दिखाऊंगा तेरे को आज मैं। ये देख, ये नत्तल दिख रहा है तेरे को? नहीं दिख रहा है? ये देख यहां पे ऐसे, ये देख ऐसे फिसल भी रहा है। अब देख फ्रिक्शन नहीं है बाबू, फ्रिक्शन रोक ही नहीं पा रहा है इसको, फ्रिक्शन की कमी हो गई भैया। तो हमने कहा कि यार इसको रख दो, ये रुक गया भैया। क्या हो गया? रुक गया। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, नत्तल को लेकर आता हूं मैं, इंट्रोड्यूस करता हूं। कुछ बच्चे परेशान थे कल नत्तल में, मैं उनके लिए ही ये कहानी लेकर आया हूं कि साहब ये नत्तल दिख रहा है आपको बोर्ड में? अरे दिख रहा है? हाँ। अब एक बात बताइए, ये जो ब्लॉक देख रहे हो, ये जो नीचे की तरफ आ रहा है क्या? हाँ या ना? इस ब्लॉक को मैंने रखा है, नीचे की तरफ आ रहा है, हाँ या ना? आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है। अब ये थोड़ा ऐसे तिरछा चल रहा है क्योंकि आगे से ऐसे झुका हुआ है, और थोड़ा अच्छा बनाते हैं, इसको सीधा कर देते हैं भाई। अब देखो ये ब्लॉक एकदम ऐसे आ रहा है, इस ब्लॉक को यहां से छोड़ा, ये एकदम ऐसे सीधा सीधा आ रहा है। बोल हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। तो एक बात बताइए, क्या ये ब्लॉक इस नत्तल के चिपका हुआ है? हाँ या ना? हाँ। और ऐसे नीचे भी चल रहा है। तो जब हम बात करें कि यार कोई ब्लॉक हम इसमें रख दें, देख 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 बेटे, बेटे देख, बेटा शर्मा रहा है मेरा बेटा, देख जब मैं कोई ब्लॉक यहां रख दूंगा, ध्यान से सुनना, हाँ, तो इस ब्लॉक में एक बल लगेगा। अगर ये m द्रव्यमान का है तो यहां mg लग रहा होगा नीचे। हाँ, ये वाला कोण कितना है? थीटा है साहब, ध्यान से सुनिएगा। अब ये थीटा है तो क्या आपको इस बात का एहसास था कि ये वाला कोण भी कितना होगा? थीटा। हाँ।
अब आपसे कहो कि यार इसका एक घटक तो होगा इसके अनुदिश mj साइन थीटा, क्या होगा mj साइन थीटा। जिनको घटक करना नहीं आता देख ले ध्यान से, यहां से कोण बना रहा है, इसके लंबवत जो घटक होगा इस mj का वो साइन थीटा है, और इस जिस रेखा से कोण बना रहा है उसके अनुदिश घटक होगा mj cos थीटा, mj cos थीटा। जैसे इस ब्लॉक को यहां रखा, mj साइन थीटा लग रहा है इधर, इधर कहां लग रहा है mj साइन थीटा इस नत्तल के अनुदिश, जो इसको नीचे खींच के ला रहा है। चलाने वाला कौन है यहां, mj साइन थीटा है, और ये चिपका के कौन रख रहा है, इस नत्तल के संपर्क में कौन ला रहा है, कौन ला रहा है, mj cos थीटा नॉर्मल। भाई एक बात बताओ, इस ब्लॉक ने इस तल के सतह पे कितना बल लगाया, mj cos थीटा। तो इस बड़े वाले ब्लॉक ने इसके सतह पे यहां पे ऊपर की तरफ क्या नॉर्मल लगाया। अब ये इनका कुल योग 0 है, पर इसका और इसका परिमाण क्या है, बराबर है, क्योंकि इस दिशा में चल नहीं रहा है। अरे क्या n बराबर mj cos थीटा समझ आया है सबको, बोल हाँ या ना, हाँ या ना। मुझे लगता है कि आज आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, कल बड़े परेशान थे थोड़ा सा, यहां तक मैंने पढ़ा दिया था, हाँ या ना। कहानी क्लियर हो गई है, कहानी क्लियर हो गई है सबको, कोई तकलीफ में तो नहीं है मेरा बच्चा, कोई मेरा बच्चा अगर तकलीफ में है तो बोल। यहां तक मैं पढ़ा चुका था आपको कल, यहां तक मैं पढ़ा चुका था, मजा आ गया है, एकदम बढ़िया से समझ आ गया है चीजें, बहुत बढ़िया। अब एक बात जो आपको याद रखनी है, एक बात जो आपको याद रखनी है कि नत्तल के अनुदिश जो बल का घटक होता है mj साइन थीटा और नॉर्मल होता है mj cos थीटा, रट्टा मार लो तब भी कोई बुराई नहीं है। अब ध्यान से सुने, अब ध्यान से सुने, हम बात कर रहे हैं किसके, प्रतिक्रिया बल। अब प्रतिक्रिया बल क्या है, प्रतिक्रिया बल के बारे में आपसे पूछे कि क्या है। पहला पॉइंट है संपर्क सतहों के बीच में लगता है, संपर्क सतहों के बीच में लगता है, बीच में लगता है, लगता है। दूसरा क्या, सतह के लंबवत लगता है, सतह के लंबवत लगता है, लंबवत लगता है, सतह के लंबवत लगता है। ये 2 पॉइंट आपको एकदम याद होने चाहिए। क्या बेटा, ये याद होने चाहिए। अब मैंने कहा कि अगर कोई गोला है, गोला क्या है बेटा, गोला, ध्यान से सुनना, ऐसे ऐसे कोई वेसल है और उसमें ऐसे गोला रखा हुआ है, गोला, हाँ सर, मैंने कहा ये लो गोला, गोला नहीं बना सर, मैंने कहा बना देंगे। क्या इस गोले पे लगने वाले बल बता सकते हो, ऐसे 2 दीवारों के बीच में गोला लगा रखा हुआ है, अब आप बताइए नॉर्मल कहां कहां लगेगा और किस दिशा में लगेगा। इस वाले बिंदु पे, एक इस वाले बिंदु पे, क्या ये संपर्क सतह है, बोल हाँ या ना, हाँ। और इस गोले में नॉर्मल के दिशा क्या होगी सर, कि सर एक तो यहां लगेगा, इस गोले का mg नीचे लग रहा होगा, बोल हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ। अब नॉर्मल ए बिंदु और बी बिंदु पे नॉर्मल की दिशा क्या रहेगी, तो ध्यान से सुने। किसी भी गोले के लिए बेटा, किसी भी गोले के लिए हम नॉर्मल कैसे बनाते हैं, प्रतिक्रिया बल की दिशा कैसे बनाते हैं, ध्यान से सुने। अभिलंब कैसे खींचते हैं, मैंने कहा ध्यान से सुन। मान लो इस बिंदु पे आपको अभिलंब खींचना है, क्या खींचना है, अभिलंब। तो यहां पे एक स्पर्श रेखा खींचो, हाँ। अब इस स्पर्श रेखा के 90 डिग्री पे एक रेखा खींच दो, ये लो, ये नॉर्मल है n1। आपने कहा कि नहीं सर यहां पे बनाओ, यहां, मैंने कहा यहां बना देंगे, उसमें क्या है। यहां पे आपको क्या करना है, स्पर्श रेखा खींची, हाँ, और इस स्पर्श रेखा के, इस स्पर्श रेखा के लंबवत एक रेखा डालो भाई, ये लो सर। आप ध्यान से देखो, ये n2। आपने कहा नहीं सर यहां पे एक और बनाओ यहां पर, मैंने कहा ये ले भाई, ये स्पर्श रेखा खींचे, इसके एक लंबवत रेखा खींच दे बेटा, ये लो सर लंबवत रेखा, ये नॉर्मल n3। हमने क्या देखा, ध्यान से सुनना, बार बार स्पर्श रेखा नहीं खींचेंगे, ध्यान से सुन ले, बिल्कुल नेगेटिव लेवल से पढ़ा रहा हूं, एकदम हर चीज सिखा रहा हूं कि बार बार ऐसे स्पर्श रेखा नहीं खींचेंगे। हमने देखा कि सर ये नॉर्मल
केंद्र से गुजर रही है, ये भी इसके केंद्र से, ये भी इसके केंद्र से। यानी कि अगर इस बिंदु पे हमें अभिलंब खींचना है तो हम इस बिंदु को और केंद्र को मिलाते हुए रेखा खींच दो, बस यही नॉर्मल है। आपको इस बिंदु पे नॉर्मल बनाना है, अभिलंब बनाना है, तो इसको और केंद्र को मिलाते हुए रेखा खींच दो, यही नॉर्मल है, यही नॉर्मल है। इस बिंदु पे बनाना है केंद्र से मिलाते हुए। क्या आपको गोले में नॉर्मल खींचना आया है? हाँ या ना आया है? अब देख, यहां पे अभिलंब बनाना है, कुछ मत कर। इसमें अभिलंब ऐसे बनेगा जो केंद्र से गुजर रहा होगा, ये रहा। अरे इस गोले पे अभिलंब ऐसे लगेगा ना, यहां पे अभिलंब कैसे लगेगा? केंद्र से गुजरता हुआ। नहीं आया? ये N1 मान ले, ये N2 मान ले। क्या तुम्हें गोलीय सतह में भी अभिलंब खींचना आया है? आया है कि नहीं आया है? ये बहुत काम आएगा, बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, पर काम आएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि साहब ये गोला है, हाँ, और ये गोला ऐसे रखा हुआ है, यहां पर ऐसे रखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, गोला है, गोल नहीं तो क्या हुआ, पर है तो गोला। हाँ सर, गोला है, मैंने कहा बिल्कुल गोला है। अब आपसे कोई कहते कि साहब ये सिस्टम है, सिस्टम तो सिस्टम है भैया, हाँ या ना? अब आपसे कहते कि इस गोले पे लगने वाला नॉर्मल, देखो ये जो नत्तल दिख रहा है, ये भी तो इस पे क्या लगाएगा, ये भी बल लगा रहा होगा, गोला इसको इधर धक्का मार रहा होगा, नत्तल इधर, तो नॉर्मल कैसे कीजिएगा? केंद्र से जाता हुआ, ये N1, और ये समतल सतह भी गोले में, ये रहा N2। आया है क्या? आया है? अरे अब तो आया भाई, आया बेटा, आया सर। बहुत सुंदर, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल मैंने आपको दिए और आपको इस बात का एहसास कराया कि साहब नॉर्मल कैसे बनाते हैं। किसी को कोई तकलीफ है? किसी को कोई तकलीफ है? डायग्राम बना, ये डायग्राम बना, बाकी मैं कल की क्लास में करा चुका हूं। जिनका आज जन्मदिन है उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, दिल से आपको आशीर्वाद है, मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो, सिस्टम फाड़ देंगे। कॉपी कर, आज तो वो सीखेगा जो तूने सोचा ना होगा। बिना पेन चलाए क्वेश्चन करने का तरीका बताया जाएगा आज। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल कॉपी करें, कॉपी करें बेटा, कॉपी करते चलें, कॉपी करते चलें, कॉपी करते चलें बेटा, कॉपी करते चलें। लास्ट स्लाइड में कुछ नहीं लिखना बेटा, ये वाला कल लिखा दिया था ना, संपर्क सतहों के बीच में लगता है सतह के लंबवत होता है। तुम्हें सिंपल सी बात समझ नहीं आ रही क्या कि ये गोल, ये सतह है। हाँ, अब यहां पे कहीं पे भी नॉर्मल अभिलंब खींचना है तो यहां स्पर्श रेखा खींच और ऐसे लाइन, ये से जीवन भर करेगा या फिर डायरेक्ट करेगा कि क्या, कि केंद्र को मिलाते हुए रेखा खींच दे एक, यही नॉर्मल है। इसमें क्या समझना है तेरे को? सोना निकालेगा, आलू डालो सोना निकालो थोड़ी है बेटा कि कुछ चमत्कारी चीज है। इसमें क्या चाहता है तू? यहां से यहां अभिलंब खींचना है, केंद्र से मिलाते हुए रेखा ये रही, यहां पे अभिलंब केंद्र को जाते हुए केंद्र है। क्लियर है बेटा? हाँ, हाँ, ये नहीं छापना, बस हो गया, एक एग्जाम्पल बहुत है। अब ध्यान से सुन, तू मेरी बातें सुन, तू मेरी बातें सुन बेटा, मेरी बातें सुन तू। अब कुछ क्वेश्चंस करा दूं पहले, प्रैक्टिस जो दिए थे होमवर्क वाले, फिर आगे बढ़ते हैं इसी पे। हम कुछ क्वेश्चन करा देता हूं जो मैंने दिए थे, फिर उसी पे आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, चले भाई, पहला क्वेश्चन है, पॉल वॉल के चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो फटाफट फटाफट जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु सरल रेखा में एक समान वेग से गतिमान है, बल की आवश्यकता नहीं होगी, बल की आवश्यकता नहीं होगी। अरे जिनका आज जन्मदिन है बेटा, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए भाई,
बल की आवश्यकता, चाल बढ़ानी है, बल लगेगा जब भी बढ़ेगी। चाल कम करने के लिए बल लगेगा, चाल को नियत रखने के लिए दिशा बदलनी है तब भी बल लगेगा, क्योंकि बल सदिश राशि है। बल बदलेगा तो दिशा भी बदल सकता है और परिमाण भी बदल सकता है। तो आंसर है चाल को नियत रखने के लिए सी। 70% लोग एकदम सही जवाब दिए बेटा। साम्य अवस्था का आवश्यक गुण है। इक्विलिब्रियम क्या है? मान लो मैं ऐसे खड़ा हूं, क्या मेरे ऊपर बल जीरो है कि कुल बल जीरो है? बताए भाई, मेरे ऊपर बल जीरो है या कुल बल जीरो है? क्या जीरो है? कुल बल जीरो है सर। साम्य अवस्था का मतलब बल थोड़ी जीरो है सर। जितना बल मैं धरती माता पे लगा रहा हूं, धरती माता उतना ही बल मेरे ऊपर लगा रही है, तभी तो मैं स्टेबल हूं। साम्य अवस्था में हूं अभी। हाँ, साम्य अवस्था में नहीं होऊंगा, गिर जाऊंगा। तो अगर साम्य अवस्था की बात करें तो कुल बल जीरो। कुल बल क्या होगा बेटा? कुल बल जीरो होगा। कुल बल जीरो होगा तो कुल बल का फॉर्मूला है ये एफ नेट बराबर एम ए। एफ नेट बराबर जो एम ए है ये कुल बल का है। अगर ये जीरो है तो ये एम ए, तो ए क्या होगा? जीरो। आंसर है त्वरण शून्य होता है। बी 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 बी। ऊर्जा ऊर्जा से खेल नहीं है। किसी वस्तु पर नियत बल लगाया जाए तो ये एक समान, हाँ, करता चल कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है। अगर बल नियत है तो क्या नियत रहेगा? बल नियत है, एफ बराबर नियत, हो एम ए बराबर नियत, ओहो ए बराबर नियत, ओहो ओहो। त्वरण त्वरण त्वरण। अरे बल नियत होगा तो त्वरण नियत होगा ना, साफ साफ दिख रहा है रे। आगे बढ़ते हैं। बेहतरीन बेटा, ये तो जानता है ना एफ बराबर एम ए, तो है ना? हाँ, 5 kg की वस्तु को स्थिर अवस्था से 60 मीटर पर सेकंड के वेग तक 1 सेकंड में त्वरित किया जाता है। कार्यरत बल का मान सारे बच्चे करेंगे। सारे बच्चे मेरे बच्चे, सारे बच्चे मेरे बच्चे करके दिखाएंगे। पोल चला दिया है। प्रारंभिक वेग जीरो है, ये देख, ये अंतिम वेग 60 है। समय कितना है? 1 सेकंड है। हाँ, क्या पूछा है? बल पूछा है। बल क्या होता है? एम ए होता है। अरे एम तो पता है, ए कहां से आएगा? वी बराबर यू प्लस 80। ये जी लो, ओहो ना, आहा हा। ये ए इंटू 1 है, ए का वैल्यू 60 है। तुझे आया है क्या? तुझे समझ में आता है? नहीं आता है? ये ले आया है मेरा तो 1। 84% लोग कर लिए भैया, घर पे घर पे कर आ रहे हो, मतलब क्वेश्चन बहुत बढ़िया। 40 ग्राम के वस्तु को 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से, मेरे क्लास में जो बच्चा घर पे क्वेश्चन करके आएगा वो मेरी क्लास में मौज करेगा। घर पे करके नहीं आएगा, उसको लगेगा ये भी कोई पढ़ाता है, इसको पढ़ाना वढ़ाना नहीं आता। सही सोचेगा फिर तू, सोच तो फिर ऐसे ही सोचना जीवन भर। 40 ग्राम की एक वस्तु 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के नियत वेग से घर्षण रहित सतह पे चलती है। वस्तु पर कार्यरत बल, चलो 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 चलो, बहुत सुंदर बेटे। क्या होगा बेटे? क्या होगा? वेग नियत का क्या मतलब है? अरे वेग नियत का क्या मतलब है? वेग नियत का क्या मतलब है? अरे वेग नियत है, वेग कितना है? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो बता बेटा, ए बराबर डीवी बाई डी टी। हाँ सर, वेग नियत है, त्वरण जीरो है। अरे त्वरण क्या है? शून्य है। वेग नियत है, त्वरण शून्य है, तो बल बराबर एम ए यानी कि जीरो है। 55% लोग सही जवाब दे पाए हैं। बेटा वेग नियत का मतलब त्वरण जीरो होगा ना, वेग बदलेगा तब त्वरण आएगा। यार का कमाल करता है, धोती को फाड़ के रुमाल कर दिया है तुम भैया।
अगला देख, 2 kg के वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के वेग से सहते तल पर चलते हुए 2 सेकंड में स्थिर अवस्था में आ जाती है। वस्तु को उसे तल पर 4 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल क्या होगा? कर दे बेटा, ये एनएलएम का क्वेश्चन है ही नहीं। अभी तक आपने क्या है कि वनडे के अंदर क्या पढ़ा था बेटा? वनडे के अंदर आपने पढ़ा साहब कि वेग त्वरण, पर ये आया कहां से? बल से। तो बल का अध्ययन हम यहां करेंगे, ये वनडे का ही क्वेश्चन है वैसे। अब देखो, प्रारंभिक वेग है 4 मीटर पर सेकंड। हाँ, अब 4 मीटर पर सेकंड के वेग से चलते हो 2 सेकंड में, टी बराबर 2 सेकंड में। ध्यान से देख बेटा मेरी तरफ, अंतिम वेग हो गया 0। हाँ सर, अंतिम वेग हो गया 0। तो कितने त्वरण? त्वरित तो है भाई, वेग बदल रहा है, त्वरण तो है, तो त्वरण आ जाएगा वे बराबर यू प्लस का है एटी। ओहो ओहो ओहो, आया है क्या? अरे आया है क्या? अरे आया है क्या? फिफ्थ क्वेश्चन रॉन्ग है। कौन सा? ये वाला बेटा सही है। 1 2 3 4 5 बेटा एकदम सही है अपना। तेरा गलत हो सकता है पर अपना गलत नहीं है बेटा। नियत वेग का मतलब है त्वरण 0, त्वरण 0 मतलब बल 0। चल देख, ये 4 प्लस ए इंटू 2 सेकंड में हो गया साहब। ये कितना? रुक गया तो मंदन कितना आया? मैंने कहा ये -4 बराबर टू ए। हाँ सर, तो ए बराबर कितना है? माइनस का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मंदन है। 4 मीटर पर सेकंड के वेग को 0 करने के लिए कितने का मंदन? कितने का मंदन है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अरे बेटा डाइन से कोई मतलब नहीं है वहां। कौन है गधेड़ा? 0 न्यूटन बे, 0 डाइन ही होगा। पगला गए होगा। अरे बेटा डाइन 0 तो 0 ही होता है बेटा, है ना? 0 में 50 डाइन होती है क्या? बहुत बढ़िया बेटा, सही जा रहा है। अरे गधेड़ा 0 इसकी वजह से ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 है ना, ये नियत है, नियत वेग है, इसकी वजह से 0 आया है। ओह बेटा, त्वरण कब आता है? या तो वेग बढ़े या घटे, वेग बढ़े या घटे। क्लियर है? ये ए आ गया कितना? -2। तो बता, ये तो क्या आ रहा है? माइनस दिशा को बता रहा है मंदन। F बराबर एम ए, एम है 2 इंटू 2 कितना? 4 न्यूटन। बी ऐसे करेगा। 68% लोग एकदम सही जवाब दिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बेटा दूध नहीं पिया था क्या? दूध नहीं पिया था सुबह उठकर? जिसका 160 आंसर है वो 160 लगा ले बेटा, यही करके आना 160 ही दू। इस गधेड़े ने पता है क्या किया है? इसने ये किया है 40 इंटू 2, है ना? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो भी किया है तूने मुझे नहीं पता तू कहां से लाया है, तू तेरे हिसाब से कर ले, फिर नहीं माने तो कर ले, तेरे हिसाब से कर ले बेटा। तू गर्लफ्रेंड जीएफ बना या कुछ भी बना, तू तेरे हिसाब से करता रहे। आंसर 0 है, उसका वेग नियत है, त्वरण 0 है, बल भी 0 होगा। तेरी इच्छा हो जहां पूछ ले। रॉकेट प्रणोदन, ये हिंदी थोड़ी गलत लिखी हुई है, प्रणोदन होता है। रॉकेट प्रणोदन, रॉकेट का ऊपर जाना। जब रॉकेट ऊपर जाता है तो पहली बात, रॉकेट परिवर्तित द्रव्यमान निकाय है, परिवर्तित द्रव्यमान निकाय है रॉकेट। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है
नितिन सर को दे दो यार। हेलो 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 हेलो। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? सुनिए भाई, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था, मैडम का ही था, पर तुम्हारी मैडम का नहीं था, पीडब्ल्यू वाली मैडम का था। हाँ बेटा देख, हाँ देख बेटा देख, हाँ बेटा देख, हाँ देख 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 भाई देख, देख बेटा देख, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को कि क्या कहानी है सर। मैंने कहा रॉकेट प्रणोदन, न्यूटन का तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया। धुआं नीचे आता है, हाँ धुआं बाहर निकलता है, ठीक है, तो धुआं नीचे बल लगाता है और फिर रॉकेट पे ऊपर बल लगता है। कहानी क्लियर है? रॉकेट लॉन्च करने चले गए थे क्या? नहीं बेटा। जब घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो वह बल जो घोड़ा को आगे की तरफ खींचता है, चले 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 चले, चलो 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 चलो, हाँ चलो बेटा चलो। अरे मैं सही बोल रहा हूं बेटा, बाहर वाली मैडम थी। हाँ, दो दो मैडम। अरे नहीं भैया, नहीं नहीं, घोड़े के द्वारा गाड़ी पर लगाया गया बल, घोड़े के द्वारा गाड़ी पर लगाया गया बल, गाड़ी द्वारा घोड़े पर लगाया गया बल, धरातल के द्वारा घोड़े पर लगाया गया बल। क्या आपको चलना आता है? हाँ। हम कैसे चलते हैं ये तो बताओ, हम कैसे चलते हैं? घोड़े द्वारा धरातल पे लगाया गया बल। देखते हैं बेटा कितने जने चलना जानते हैं, देखते हैं भाई, देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं, अरे देखते हैं, अरे देखते हैं, अरे देखते हैं, देखते हैं। बेटा बात ऐसी है कि जब हम चलते हैं, ध्यान से सुनना, आपने अगर चला हो तो हम क्या करते हैं, ये तुम्हारा ही पैर है बेटा, आपने क्या किया, धरती माता पे बल लगाया पीछे की तरफ। ध्यान से सुनना, ये धरती माता पे कहां बल लगा? जब हम चलते हैं बल लगाते हैं पीछे। अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो आपने धरती माता पे बल लगाया ऐसे, और हमारे पैर के ऊपर, हमारे पैर के ऊपर धरती माता ने जो बल लगाया बेटा, वो लगाया ऐसे। तो धरातल के द्वारा घोड़े ने क्या किया, घोड़े ने धरातल पे बल लगाया पीछे और धरातल ने घोड़े पे बल लगाया आगे, तब जाके गाड़ी आगे चलती है बेटा। धरती माता गाड़ी पे बल नहीं लगाती है। पता चला गाड़ी द्वारा घोड़ों पे लगाया गया बल, गाड़ी थोड़ी घोड़ों को धक्का देती है भाई। ये देखो टांगे बना दी है, बहुत बढ़िया बेटा। देखते हैं, 55% लोगों को तो पता था भाई चलते कैसे, बचपन से चलते आ रहे सर, 12 साल 15 साल 16 साल 20 साल हो गए हैं, इन गधों को ये नहीं पता चलते कैसे है। हमें क्या करना है, हमने पैर उठाया और चल लिए सर, उसमें कौन सी बड़ी बात है सर, है ना बेटा? वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। हाँ, अगला, एक व्यक्ति एक चिकने बर्फ के तालाब के बीच में विराम अवस्था में तो किनारे पर जा सकता है। बेहतरीन क्वेश्चन। चिकना बर्फ का तालाब है, बीच में विराम अवस्था में है, तो वह किनारे पर जा सकता है। बताओ किनारे पर कैसे जा सकता है वह, किनारे पर कैसे जा सकता है वह? बता बेटा बता, किनारे पर कैसे जाएगा वो, किनारे पर कैसे जाएगा? न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम। अगर मान लो कि वो अपने कपड़े खोल के फेंक दे तो कपड़ों पे बल लगेगा आगे,
और खुद पे बल लगेगा कहाँ? पीछे। न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम से वो पीछे जा सकता है, क्योंकि घर्षण तो है ही नहीं रोकने वाला। मतलब कि सोच लीजिए क्या मंजर रहेगा, एक चिकना बर्फ का तालाब है और आसपास कोई नहीं है, उस तालाब को पार करने के लिए उसको क्या क्या करना पड़ेगा आप सोचिए। एक m1 द्रव्यमान का एक पिंड अन्य m2 द्रव्यमान के पिंड पर बल आरोपित करता है। यदि m2 का त्वरण a2 है तो प्रथम वस्तु का त्वरण क्या होगा? बेटा ध्यान से देखो ना, ये m1 है और ये m2 है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या हुआ, ये क्या हुआ, पोल चलाता हूं बेटा, इसका पोल चलाता हूं, कर ही लोगे इतनी देर में तुम। पोल चलाता हूं बेटा, पोल चलाता हूं मैं। हाँ बताएं भाई। बात ये है सर कि एक m1 द्रव्यमान का पिंड अन्य द्रव्यमान m2 पर बल लगाता है। जब एक दूसरे पे बल लगाते तो परिमाण में समान दिशा में विपरीत होते हैं। बोल हाँ या ना? दोनों के द्वारा लगाया गया बल हाँ। तो पहले वाले का बल हो जाएगा, मान ले m1 a1 है पहले वाले का, हाँ। दूसरे वाले का बल हो जाएगा क्या? m2 a2। बोल हाँ या ना? क्या क्रिया प्रतिक्रिया होगा? यस सर, बराबर कर दे। m1 a1 बराबर m2 a2 आया है क्या? बोल 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 बोल। कितने जनों ने कर लिया था भाई? कितने जनों ने कर लिया था? 70% लोग। एक बात ईमानदारी से बताएंगे दोस्त, घर पे क्वेश्चन कर रहे हो? क्या आप घर पे क्वेश्चन कर रहे हो? तो मुझे लगता है कि इन क्वेश्चन को करने का टाइमिंग आपका बहुत कम होगा। आप देखिए नवनीत 6 में से 6 क्वेश्चन करें मात्र 1.5 सेकंड में, एवरेज टाइम में इनका 1.5 सेकंड। बहुत बढ़िया बेटा। गरिमा, प्रदीप, कशिश, साहिल, रोहित, एमके, रजत, काना, भावेश, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपका टाइमिंग जो है ना क्वेश्चन करने का बहुत कम रह गया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं यार, जल्दी जल्दी करते हैं। गुरुत्वीय बल अचानक 0 हो जाए, गुरुत्वाकर्षण बल 0 हो जाए तो क्या होगा बेटा? क्या सभी वस्तुओं का भार 0 हो जाएगा? यस। द्रव्यमान 0 नहीं होगा, भार 0 होगा, भार mg 0 होगा। गुरुत्वीय बल 0 होने का मतलब है g का 0 होना, g 0 होना मतलब mg का 0 होना। द्रव्यमान तो वही रहता है, धरती से पृथ्वी पे, पृथ्वी से चंद्रमा पे चला जा, धरती से पृथ्वी पे। बहुत बढ़िया। 4 केजे 5 केजे की वस्तुओं पर समान बल लगाया जाए तो प्रथम का त्वरण 2 है। बेटा गलत मत कर देना, इसको गलत मत कर देना। जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन आसान है उनमें टाइम पास नहीं करेंगे। 4 केजी और 5 केजी की वस्तुओं पे समान बल लगाया, 4 केजी का बल समान, F1 बराबर 4 इंटू, देख M1 A1 कितना है? 4 इंटू 2, ये A1 है। F2 बराबर क्या? 5 इंटू M2 A2। बेटा सेम क्वेश्चन वैसा ही, अरे 5 इंटू A2, बल समान है, बराबर कर दे। 8 बराबर, ओहो ये 8 है, ये 5 A2 है, तो 8 बराबर 5 A2। बोलना सर 1.6, 1.6। डी 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 दीदी, दीदी, ओ दीदी। क्रिया प्रतिक्रिया बल किसी निकाय के लिए चलता चल, चलता चल। अभी टाइम पास करने का ही नहीं है क्लास में, हम पढ़ेंगे तब मस्ती मजाक करेंगे। दो अलग अलग वस्तुओं पे बल लगाते हैं, बिल्कुल सही है। दोनों की दिशा विपरीत होती है, एकदम सही है। परिमाण समान होता है, एकदम सही है। परिणामी बिल्कुल
दोनों का कुल तो क्या होता है? 0। एकदम सही है। से सब सही है। अलग अलग वस्तुओं पे लगते हैं, दिशा विपरीत होती है, परिमाण समान होता है, दोनों का नेट शून्य होता है। एकदम सही है। क्लियर? क्लियर है। एक 10 केजी की एक वस्तु नियत वेग 10 मीटर पर सेकंड से गति कर रही है। इस वस्तु पर एक नियत बल 4 सेकंड तक लगाते हैं। इसकी चाल विपरीत दिशा में। बेहतरीन क्वेश्चन, इसके लिए पोल चलेगा। 2-5 निपट जाएंगे बेटा, 2-5 निपट जाएंगे इसमें। जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें। बात यह है कि साहब प्रारंभिक वेग है 10, हाँ, फिर एक नियत बल लगाया 4 सेकंड तक, t बराबर 4 सेकंड, ये मीटर पर सेकंड। अंतिम वेग बेटा 2, पर ये भूल गया बच्चा कि दिशा विपरीत हो गई, इसलिए -2। बात समझ आई? दिशा विपरीत हो गई, -2। तो v बराबर u प्लस 80, v का मान है -2, ये 10 है, प्लस का ये a और t का मान कितना है? 4। तो बेटा ये माइनस का 12 और ये 4a, तो a बराबर -3। a बराबर क्या बेटा? -3 आया है। हाँ, पर इसने क्या पूछा? त्वरण ही तो पूछा है, तो -3 है भाई। कितना है ये? 2। अरे बेटे 70% लोग, बहुत बढ़िया। एम द्रव्यमान की वस्तु, ये उससे बेहतरीन क्वेश्चन, ये उससे बेहतरीन जो घर पे करके आए वो फटाफट आंसर दें। एम द्रव्यमान की वस्तु नियत बल के अधीन स्थिर अवस्था में गति करती हुई d दूरी पर गति तय करती है। अच्छा, तो इसका वेग समानुपाती है। करो भाई, करो करो करो, ये आ जाए तो मजा आ जाए बेटा। बेहतरीन क्वेश्चन है, संगम है ये बंधन तो प्यार का बंधन है, ला 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 ला। एक बात बताइए, क्या ये बल नियत है? पहली बात, पहला हिंट मिला, बल नियत है। देख बेटा, जिसको क्वेश्चन समझ नहीं आता, F बराबर F नियत है, ठीक है सर। F नियत का मतलब क्या? M A बराबर नियत है, C बोल दे इसको। यस सर, क्या बोल दे? C। फिर उसने कहा कि साहब दूरी के साथ संबंध है। किसके साथ? दूरी। दूरी को d मान ले, x मान ले, एक ही बात है। दूरी को d मान ले, x मान ले, एक ही बात है। तो A बराबर C बाई एम। यस सर। अब त्वरण के दो फॉर्मूले हैं, A बराबर dv बाई dt लिख सकता है, भाई वेग निकालना है ना, तो एक तो ये लिख सकता है और एक ये लिख सकता है, वे dv बाई dx। दो फॉर्मूले हैं। अब कौन सा लिखना चाहेगा? कि साहब दूरी के साथ संबंध पूछा है, तो ये तो नहीं चलेगा, ये चल जाएगा। ये टिपका यहां पे, टिपका दे, टिपका दे बेटा, टिपका दे यहां पे। लो सर, से बाई एम। अरे बातों ही बातों में खेल कर देंगे, ये देख, से बाई एम, ये dx, समाकलन कर दे दोनों तरफ। बोल बेटा बोल। वे dv का समाकलन होगा सर v² बाई 2, और ये से बाई एम dx का x हो गया। हाँ, तो बेटा देख, v² बराबर 2cx बाई एम, तो v बराबर √2cx बाई एम। क्या ये 1/√m है? 1/√m है, 1/√m आया है, आया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 64। वस्तु का भार है, वस्तु का भार है। हाँ भाई, वस्तु का भार, वस्तु का भार, वस्तु का भार। नियत का मतलब 0 नहीं होता बेटा, नियत का मतलब होता है कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। कोई बात नहीं बेटा, देख ले। वस्तु का भार क्या है?
पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल है, द्रव्यमान है, प्रकृति है। आकर्षण बल ही तो है mg। प्रारंभ में स्थिर एक वस्तु है, द्रव्यमान दे रखा है बेटा कितना 3 इंटू 10 की पावर 7 kg। हाँ, बल लगाया हुआ है 5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन और 3 मीटर तक खींचा जाता है। कितने मीटर तक? 3 मीटर तक। विस्थापन कितना है इसका? 3 मीटर। जहाज की चाल पूछी है, बता क्या करेगा? v बताना है। प्रारंभिक वेग 0 है क्या बेटा? ये भी दे रखा है, प्रारंभिक वेग 0 है और v बताना है। पहली बात बता, गति का कौन सा समीकरण लगा सकता है इनको देखकर? सर गति का ये वाला समीकरण लगा दो, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। हाँ या ना? सर डाटा आपके सामने में कुछ कर ही नहीं रहा उसमें, तो सर त्वरण नहीं पता है ना। मैंने कहा त्वरण यहां से निकाल ले, F बराबर ma से। अरे बोल। हाँ सर बता। तो फिर F का मान तो है सर 5 इंटू 10 की पावर 4, M का मान है 3 इंटू 10 की पावर 7। यस सर, 3 इंटू 10 की पावर 7। हाँ, फिर इसके बाद क्या है सर? मैंने कहा ए निकालना है। मैंने कहा हाँ, काटो पीटो और क्या खेल करो सर। 5/3 और ये कट गया तो ये कितना बचा? 10 की पावर -3। क्या ये त्वरण आ गया है? क्या आपको ये त्वरण समझ आ गया है? हाँ सर आया। अरे ये कैलकुलेशन समझ आई ना तेरे को? तो ये v स्क्वायर में यहां वैल्यू डालिए 0 + 2, a की वैल्यू 5/3 इंटू 10 की पावर -3 और ये 3 है, ये कट गया देख। तो v स्क्वायर बराबर ये 10 इंटू 10 की घात -3, तो ये 10 की घात -2, तो ये v बराबर 10 की घात -1 यानी कि 0.1। 0.1 क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है बेटा। इतना प्रैक्टिस तो क्या ही बोलो, अब 2 और बचे बस। आगे बढ़ते हैं। ये होमवर्क में डाल लो वापस। ये अभी नहीं पढ़ा, बताया ना जड़त्वीय प्रेक्षक, कोई बात नहीं। ये वाला भी अभी पढ़ाना है, होमवर्क में डाल ले। वैसे दोनों एक ही बात होती है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अब आगे बढ़ते हैं भाई। वो कहीं है? हाँ, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बाकी 2 को वापस होमवर्क में डाल ले, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? हाँ भाई क्लियर है बेटा? क्लियर है? एक बार बकरी बन जाए भाई, बकरी बन जाए। मुझे पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपने खुद ने कर लिए होंगे। कल क्लास है, बिल्कुल रोजाना क्लास है बेटा। सारे क्वेश्चन हो गए थे क्या? क्या सारे क्वेश्चन हो गए थे? बहुत बढ़िया। जिनसे नहीं हुए हैं उन्होंने देख लिए होंगे। अब ध्यान से सुन, ध्यान से सुन बेटा, ध्यान से सुनता रहे। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा बल का। बल का सूत्र है। बल का सूत्र क्या है? बल का सूत्र अगर आप कहते हो कि साहब F बराबर ma है, ये नहीं है। रियल फॉर्मूला कौन सा है साहब बल का? मैंने कहा रियल फॉर्मूला ये है ही नहीं। ये कब है बल का फॉर्मूला? ध्यान से सुनना फिर निपट जाएगा। रियल फॉर्मूला ये नहीं है, ये तो तब है जब द्रव्यमान नियत है। द्रव्यमान नियत है। हाँ सर, तो ये कुल बल का फॉर्मूला है। हाँ, पर अगर दोनों बदल रहे हो तो बल का सूत्र जो आपको याद रखना है वो है F बराबर dp/dt, या फिर वो इस रूप में भी हो सकता है d/dt mv। बल का फॉर्मूला ये है। दिस इज द रियल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। दिस इज द रियल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। क्या है? dp/dt या d/dt mv। ये वाला फॉर्मूला क्या हम 99% चीजें कैसी पढ़ते हैं जिनका द्रव्यमान नहीं बदलता है। द्रव्यमान नहीं बदलता तो हम ये पढ़ते हैं। तो हम ऐसे पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना बेटा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपसे कहा है कि इसका त्वरण निकालें। जल्दी जल्दी रब कॉपी स्टार्ट कर पेन। आज बेटा क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, आज बेटा क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। फिर कह रहा हूं
आज तुझे मजा आ जाएगा, आज तुझे मजा आ जाएगा एकदम। जल्दी कर, त्वरण का सूत्र बता, त्वरण निकालो भाई। 10 न्यूटन का बल लग रहा है, राइट चलेगा लेफ्ट चलेगा, राइट चलेगा लेफ्ट चलेगा, किधर चलेगा सर? 10 न्यूटन इधर, इधर चलेगा राइट, त्वरण की दिशा ये, तो F बराबर होता है ma। हाँ तो A आ गया सर F बाई m। F कौन है? चलाने वाला बल है। अरे क्या है? चलाने वाला बल है। 10/2 कितना? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आया है क्या? आया है। दूसरा देखें सर, इधर 20 है इधर 40 है, पहले बता राइट चलेगा कि लेफ्ट चलेगा? राइट चलेगा लेफ्ट चलेगा? दूसरा राइट चलेगा लेफ्ट चलेगा? राइट चलेगा लेफ्ट चलेगा? राइट चलेगा लेफ्ट चलेगा? किधर चलेगा? राइट ये है लेफ्ट ये है, पता चला राइट लेफ्ट पता नहीं चल रहा। राइट ये लेफ्ट ये, किधर चलेगा? अरे इधर चलेगा। किधर चलेगा? लेफ्ट चलेगा लेफ्ट चलेगा। किधर चलेगा? लेफ्ट चलेगा लेफ्ट चलेगा। लेफ्ट चलेगा लेफ्ट चलेगा। तुझे पता होना चाहिए, माइनस वाइनस का लफड़ा खत्म कर देंगे सारा। लेफ्ट चलेगा सर, हाँ लेफ्ट चलेगा। हाँ ये त्वरण की दिशा इधर। हाँ तो F नेट बराबर ma होगा। अरे F नेट बराबर क्या होगा? ma होगा। अब बता कुल बल 40 माइनस 20 या 20 माइनस 40? मेरी बात ध्यान से सुनना, कुल बल 40 माइनस 20 होगा या 20 माइनस 40 होगा? ध्यान से सुन, निपट जाएगा। कुल बल क्या होगा? 20 माइनस 40 या 40 माइनस 20? आया है क्या? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। कुल बल क्या लिखेगा? 20 माइनस 40 या 40 माइनस 20? 20 माइनस 40 या 40 माइनस 20? सर हमको पता है। अरे तुमको पता है, हमको पता है। किधर चलेगी? राइट चलेगी लेफ्ट चलेगी? लेफ्ट चलेगी। तो सर इस दिशा का बल ज्यादा है, तो ज्यादा में से कम को घटाएंगे। जिस दिशा में चलेगा उस दिशा का बल ज्यादा है ना बेटा? ऐसा नहीं है बेटा, ये ज्यादा है 40 इधर, तो 40 माइनस 20 क्या बेटा? 40 माइनस 20। बहुत बढ़िया, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें, बात समझ आई? 40 माइनस 20 बराबर m की वैल्यू 2 इंटू ए, तो ये कितना? 20 बराबर 2a, तो a की वैल्यू आई 10। कोई तकलीफ है किसी को? कोई तकलीफ है किसी को? बोल भाई, कोई तकलीफ है किसी को? बोल दे। तकलीफ में रहना मत मेरी क्लास में, तकलीफ को भी तकलीफ होने लग जाएगी बेटा। मैंने कहा देखो देखो, अरे दिखाओ सर। मैंने कहा ये देख, मैंने कहा इधर है 50 और इधर है 30। हाँ सर ये 5 kg। राइट चलेगा लेफ्ट चलेगा, राइट चलेगा लेफ्ट चलेगा। सीखता जा बेटा, सीखता जा, प्योर प्रैक्टिस है। राइट चलेगा लेफ्ट चलेगा। अरे राइट चलेगा लेफ्ट चलेगा, किधर चलेगा? किधर चलेगा? राइट चलेगा लेफ्ट चलेगा, किधर चलेगा बेटा? अरे सर ये राइट चलेगा। त्वरण निकालो, त्वरण निकालो। बोल बेटा, त्वरण निकालो। ए निकालो, ए निकालो, ए निकालो, ए निकालो। बेटा कुल बल क्या होता है? कुल बल क्या होता है? ma होता है। कुल बल बराबर मां। बोल 50 माइनस 30 या 30 माइनस 50? 50 माइनस 30। अरे इधर जा रहा है, ये ज्यादा ये कम। आया है क्या? अरे आया है क्या? आया है। बराबर ma 5 इंटू ए। सर 20 बराबर 5a, ए बराबर 4 है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, वाह वाह। मैंने आपसे कहा कि क्या सर? मैंने कहा एक और क्वेश्चन। अरे तू सीखता जा, तेरे को मजा ना आए तो कहना। तू ऐसे क्वेश्चन बिना पेन चलाए कर रहा होगा क्योंकि तू अब मेरी शरण में है। अब तू मेरी शरण में है बेटा। ये 3 kg है,
बल लगा है इधर 5, सॉरी इधर बल लग रहा है F, इधर लग रहा है 20 और ये जा रहा है इधर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ये त्वरण है। हाँ, F का मान क्या होगा? F का मान क्या होगा? F का मान क्या होगा? चल बेटा, ए बेटा, बेटा, ए बेटा, F तो निकाल देना, F तो निकाल दे बेटा, F निकाल दे। अरे राइट जा रहा है कि लेफ्ट जा रहा है? राइट जा रहा है। क्या लगाएगा? F नेट बराबर ma लगाएगा सर। F नेट बराबर ma लगाएगा सर। हाँ या ना? हाँ। कुल बल क्या होगा? बेस माइनस F या F माइनस बेस? कुल बल क्या होगा? बेस माइनस F या F माइनस बेस? सोच के बोलना। कुल बल क्या होगा? बेस माइनस F या F माइनस बेस? बोलना, बोल। कुल बल क्या? बेस माइनस F या F माइनस बेस? बच्चे को आता ही नहीं है, परेशान है सर। F माइनस 20 क्यों किया? 20 माइनस F क्यों किया? अरे इसको देखो, इसको देखो, ये का है? उधर है, मतलब ये ज्यादा होगा, ये कम होगा। बोल हाँ या ना? कौन सा बल ज्यादा होगा? 20 वाला, क्योंकि उधर जा रहा है। तो क्या करेगा? 20 माइनस F बराबर ma। तो 20 माइनस F बराबर m3 है, a का मान 2 है। आया है क्या? 20 माइनस 6, 14 कितने जनों का आया? 14। क्या बात समझ में आई है? बोल बेटा, क्या तुझे मेरी बात समझ में आने लगी है? क्या तुझे मेरी बात समझ में आने लगी है? अरे ब्लॉक उधर जा रहा है ना, तो ये बल ज्यादा होगा, ये कम होगा, तो बेस माइनस F करेगा ना, बेस माइनस F करेगा बेटा। आया है, 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 आया है। अब तू देखता जाना बेटा। हाँ भाई, ये पहला क्वेश्चन इधर वाला, ये पहला क्वेश्चन। त्वरण निकालो। 2 kg का ब्लॉक है, 50 न्यूटन से ऊपर ले जा रहे हैं। देख देख देख, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ब्लॉक है, इसको ऊपर ले जा रहा हूं, इसको ऊपर ले जा रहा हूं। बिना पेन चलाए सिखा दूंगा। अरे तू क्या बात करता है? NLM के क्वेश्चन ऐसे ऐसे कर रहा होगा, खेला होगा, खेला अपनी क्लास में। चल, 2 kg का त्वरण बता दे। कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा बेटा 2 kg का त्वरण? अरे बेटा, तूने चमत्कार क्या किया? क्या किया सर? मैंने कहा ऊपर वाला है 50, क्या तू इसको भूल गए? 20। अरे इसका mg लगेगा नीचे बेटा। क्या ये ऊपर जाएगा या नीचे? बोल, कहां जाएगा? ये ऊपर जाएगा सर, ये ज्यादा ये कम है। हाँ, आया है क्या? अरे आया है क्या? नीचे बेस न्यूटन कहां से आया बेटा? देख, mg 2 इंटू जी, कितना बेटा? बेस समझ आया? बेस mg। हाँ, तो बोलना क्या होगा? F नेट बराबर ma। F नेट क्या? 50 माइनस 20, 50 माइनस 20 बराबर 2 इंटू ए। 30 बराबर 2a, a बराबर 15। ये चिपका दिया होगा, मुझे पता है। बहुत सारे लोगों ने क्या चिपकाया है पता है? सीधा। ओहो चमत्कारी मेरे बच्चे, क्या चिपकाया? 50 और ये 2। सर ये लो, 50/2, खेला खत्म। अरे पहला आंसर वही था गधेड़ों, खेला देखना पड़ेगा। ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जाएगा तो mg लगेगा, ऐसे थोड़ी जा रहा है। ढोंडू, जस्ट चिल, जस्ट चिल ढोंडू। ये वाला करके बता, ये वाला करके बता। अब ये वाला, ये वाला, ये वाला। अब ये मत कहना 20 कैसे आया? गधेड़ो, सुनते नहीं हो क्या मेरी बात को? क्या मैंने बोला 20 कैसे आया? क्या मैंने बोला 20 कैसे आया कि नहीं बोला?
कुछ लोग कह रहे हैं 20 कैसे आया? अरे गधा, ये जब अगर m द्रव्यमान का है तो नीचे mg लगेगा ना, और ऊपर 50 लग रहा था ना। अगर ये 2 kg का है तो नीचे क्या 2 इंटू 10, ये 20 नहीं होगा और ये 50 नहीं होगा, ये ऊपर जाएगा। तो ये 50 माइनस 20 बराबर कितना? 2 इंटू ए का वैल्यू 15। पता नहीं कहां से आए बे। जस्ट चिल ढोंडू, 20 भी तुझे समझ आएगा बेटा। ये बता, ये आज आधे कोमा में चले जाएंगे। पता नहीं क्या चल रहा है रे प्रभु, ये कौन से दुनिया में आ गए? फिजिक्स ऐसी तो नहीं होती थी। साला पेन नहीं चलाना पड़ रहा है, क्योंकि जिनको समझ आ रहा है उनको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी, और जिनको समझ नहीं आ रहा साला चलाए का, ये भैजा तो जाम हो गया है। कभी 20 आ जाता है, कभी क्या आ जाता है ना बेटा। ये देख, ये 3 kg है, ऊपर बल है F। क्या ये ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, नीचे क्या 30 लगेगा? हाँ, तो कुल बल का समीकरण क्या लिखेगा? अरे ऊपर जा रहा है ना, कुल बल का समीकरण क्या लिखेगा? F माइनस 30 या 30 माइनस F? अरे क्या लिखेगा? F माइनस 30 या 30 माइनस F। ऊपर जा रहा है, त्वरण ऊपर है, तो ये वाला बल ज्यादा होगा, ये कम होगा भाई। तो ये F माइनस 30 बराबर m में 3 इंटू 2। ओहो सर ऐसे मत करो, F बराबर m में लिखो पहले, तो F नेट बराबर m में। हाँ, कुल बल है F माइनस 30 बराबर m है 3, ये है 2, F बराबर 36। 36 बेटा, ऊपर जा रहा है, ऊपर वाला बल ज्यादा होगा ना, नीचे वाला कम होगा भाई। त्वरण की दिशा ऊपर है, इसका मतलब ऊपर जा रहा होगा ना बाबू। क्या कर रहा है भाई? क्या बात समझ में आई है? क्या आपको मेरी बातें समझ आने लगी हैं? अब एक गधा फिर कह रहा है 30 कहां से आया? अरे mg नहीं लगेगा क्या नीचे? mg भैया धरती पे ही रहते हो कि कहीं और जगह रहते हो? तुम धरती पे ही रहते हो कि कहीं और जगह रहते हो? कहां रहते हो भाई? युगांडा से आए हो? वहां भी mg ही लगता है, धरती में ही है वो देश। वो अलग बात है, चंद्रमा पे से आता तो G/6 लगाता। और देख, अभी तो खेल शुरू हुआ है, इसमें ही निपट लिया है। अभी तो खेल शुरू हुआ है, उसमें तो इनके तोते उड़ गए हैं। 2-4 गीली पीली भी कर दिए हैं, सूत्रों से पता चल रहा है। हाँ कर दिए भैया, इसी क्वेश्चन में मैंने कहा हाँ इसी में कर दिए भाई। क्या करे इनका, इनको mg समझ नहीं आ रहा है। ये ले 5 kg है, हाँ सर, और ये वाला बल है इधर F। हाँ, ये नीचे की तरफ आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से। हाँ सर, आपसे पूछा है बल बताओ, बल बताओ। अब कुछ लोग तो इसलिए परेशान हैं कि सर एक बात बताओ, जब बल ऊपर लग रहा है तो नीचे आएगा कैसे? जब बल ऊपर लग रहा है तो बल ऊपर लग रहा है, नीचे कैसे आएगा ये बताओ आप तो। गुड क्वेश्चन बेटा, गुड क्वेश्चन। होगा भाई, बल कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा बल? जल्दी करे, जल्दी करे, जल्दी कर ले बेटा, जल्दी कर ले। ये गलत कर दिया ना तुमने तो देख लेना, फिर तुम बहुत मार खाओगे फिर। क्या नीचे 50 लगेगा? अब ये मत कहना 50 कहां से आया, mg है। अब बता, कुल बल बराबर F नेट बराबर ma है। हाँ कुल बल, मैंने कहा यस। तो क्या 50 माइनस F या F माइनस 50? कहा जा रहा है नीचे,
त्वरण की दिशा नीचे है तो 50 माइनस एफ, 50 माइनस एफ बराबर एम ए, यानी कि 5 इंटू 2। ओहो भैया जी, आयो जी, नायो जी, गायो जी, आग्यो जी, आग्यो आग्यो आग्यो। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत कॉपी करने का काम बढ़ गया ना। हाँ सर, कॉपी कर, कॉपी कर, कॉपी कर, जल्दी जल्दी कॉपी करें, जल्दी जल्दी कॉपी करें, जल्दी जल्दी कॉपी करें, जल्दी जल्दी कॉपी कर बेटा। ऐसो चमत्कार होगा कि एनएलएम से डरने वाले एनएलएम से प्यार करने लग जाएंगे। पता चला कि तुम्हें फिजिक्स से भी प्यार हो जाए शायद। मास्टर से तो है, मुझे पता है, उसमें कोई शक की बात नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि तुम फिजिक्स से भी प्यार करने लग जाओ। आ गए हो, आगे बढ़े, नोटेड हैं। चलते चलो, जल्दी जल्दी चलते चलो, चलते चलो, जल्दी 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 कॉपी करोगे, और जल्दी कॉपी करोगे, ज्यादा समय नहीं दूंगा कॉपी करने का, समय दे रहा हूं, ये बहुत बड़ी बात है, ज्यादा समय नहीं दूंगा, जल्दी जल्दी कॉपी करो, जल्दी जल्दी। जो पीडीएफ से लिख लेंगे बेटा, मैं टाइम दे रहा हूं ना, लिख ले। पीडीएफ से तो लिख ही लोगे, मुझे पता है, तुम, टाइम दे रहा हूं ना तुम्हें। हमको तुमसे प्यार है, हमको तुमसे प्यार है, हमको तुमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है। 4 ऑप्शन नहीं छापने हैं, क्वेश्चन छाप, आंसर छाप, 4 ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन और सॉल्यूशन। तुमको हमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है। बेटा हम राजस्थानी हैं, थे और वही रहेंगे भाई, पर राजस्थानी से भी पहले हम हिंदुस्तानी हैं। क्या है? हिंदुस्तानी है। तो हम वही रहेंगे। ला 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 ला। हाँ, एक जना कह रहा है कि सर मम्मी है। बेटा तू नालायक है, ये भी सुना मम्मी को, और 2-4 चप्पल आस पड़ोस की भी मांग के ला, और मार खा पहले, तब मानूंगा कि पास में मम्मी है। हाँ, चल चल जल्दी कर, जल्दी कर लिया, कर लिया, खाली मार खाली। मेरी तरफ से भी इसको 4-5 लात घूसे चप्पल लो से मारा जाए। बहुत बढ़िया, हो गया, हो गया। अरे हो गया क्या? क्या हो गया है? हो गया क्या? बेटा बोल, हो गया, हो गया। बधाई हो, आगे बढ़ते हैं, बधाई हो, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे ऑप्शन के साथ, पॉल के साथ खेला होगा। किसके साथ होगा? पॉल के साथ। किसके साथ? पॉल के साथ। मैं तुम्हें बताता हूं भाई साहब, मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था 14 में। अब ऑफलाइन में मैंने खूब पढ़ाया है बेटा, बाकी लोग क्वेश्चन पे ध्यान दें। तो ऑफलाइन में मैंने खूब पढ़ाया भाई, पोल भी स्टार्ट कर दिया,
मतलब मैं कोरोना से पहले ऑफलाइन में ही पढ़ा रहा था। अब मैं, आदत क्या होती है ऑफलाइन टीचर की, भाई मैं क्या, सबकी यही आदत होती है कि आप बोर्ड को भर दोगे। चौक वाला बोर्ड हुआ करता था, बोर्ड भर दिया और फिर मास्टर बैठ जाता है। अब क्लास में दो चार बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पहले फटाफट नोट करने की खुजली होती है कि पहले मैं करूंगा, यस, और फिर हाँ सर हो गया। अब हर बार यही खेल होता, रोजाना जाता दो चार बच्चे फटाफट से सर हो गया हो गया। अब एक बालक ने जैसे ही कहा उस दिन कि सर हो गया, मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा बधाई हो। तो आप मान के चलिए कि वो उस बालक का ये कहने का अंतिम दिन था। उसके बाद उसने कभी नहीं बोला कि सर हो गया। वो अपने आप समझ गया फिर कि क्या होना था और क्या हो गया। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। क्या आपको घटक करने आते हैं? तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, ध्यान से सुन। किस क्वेश्चन में 10 का इस दिशा में घटक होगा जहां से कोण बना रहा है 10 cos थीटा के साथ, cos 37, जिनको घटक नहीं आता, और इस दिशा में होगा 10 sin 37। हाँ या ना? हाँ सर। चलाने वाला बल कौन सा है? क्या ये ऐसे दिशा में चलेगा? हाँ, तो ये चलाने वाला बल है 10 इंटू cos 37 की वैल्यू 4/5 होती है बेटा। क्या होती है? 4/5। तो ये कितना? 8 न्यूटन। चलाने वाला बल कौन है? 8 न्यूटन है, ना कि ये वाला 10 नहीं है, चलाने वाला 8 है। ये इस दिशा में चलेगा ए त्वरण से, तो F बराबर क्या? ma। हाँ सर। तो 8 बराबर 2 इंटू ए, तो ए का वैल्यू 4। आंसर है ए। मात्र 36% लोग ही इसका जवाब दे पाए हैं। सर आज चीता का बर्थडे है। चेतन का ओ भाई, चीता ही कह दे। ए चेतन, हो गया बेटा, ये हो गया। हाँ, क्लियर है। मात्र 36% लोग ही इसका जवाब दे पाए हैं। बेटा घटक तो करना पड़ेगा ना। क्लियर? आगे बढ़े। कॉपी भी कर लिया होगा आपने। बात करते हैं आगे की कहानी, कुछ और बातें हम करते हैं। न्यूटन की गति का तीसरा नियम हमने पढ़ लिया। अब है ब्लॉक और सतह के मध्य आपको प्रतिक्रिया बल निकालना है। पहला क्वेश्चन ये है कि ये ब्लॉक और यहां पे जो नॉर्मल लग रहा है ना, एन का मान निकालना है। एन का मान निकालिए भाई, इसमें एन का मान निकालिए बेटा, इसमें एन का मान निकालिए बेटा। कॉन्फिडेंस आ रहा है? धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है ना बेटा? कॉन्फिडेंस आ रहा होगा आपको धीरे धीरे। हाँ, करिए भाई। नॉर्मल का वैल्यू निकालें बेटा, नॉर्मल का वैल्यू निकालें। बताएं भाई, अगर मैं इसका फ्री बॉडी बनाऊं, 5 kg का एफबीडी बना दो। एफबीडी का मतलब है इस पे लगने वाला बल। तो सर देखो 50 तो नीचे लग रहा है। हाँ सर। और नॉर्मल, नॉर्मल कहां लगेगा? यहां पे, पर इसको हम सीधा ऊपर बना देते हैं। क्या एन का वैल्यू 50 आया है? क्या एन का वैल्यू 50 आया है? -50 मत कर बेटा, -50 मत कर। क्यों सर? मैंने कहा तो क्या करेगा कि साहब त्वरण 0 है, इस दिशा में त्वरण क्या है? इस दिशा में त्वरण 0 है। अगर कोई परेशानी की -50 या 50, इस दिशा में त्वरण 0 है। हाँ, तो कुल बल क्या लिखेगा? कुल बल 0 लिखेगा। अब तो n-50 लिखेगा 0, तब भी n का मान 50 है। और अगर तू 50 - n बराबर 0 लिखेगा, तब भी n का मान 50 है। एक ही बात है। अगर त्वरण 0 है तो n-50 भी लिख सकता है बराबर 0, या 50 - n बराबर भी 0 लिख सकता है। आई थिंक क्लियर होगी मेरी बात आपको। तो तू डायरेक्ट भी लिख सकता है, बाकी तुझे समझ आता है कि त्वरण 0 है तो ऊपर वाला बराबर नीचे वाला, n बराबर 50। ये वाला कर, ये वाला कर, ये वाला कर। एन, ये 50 कहां से है? mg है।
अब मत कह देना त्वरण वरण नहीं है उस वाले में, त्वरण इसमें है। तू तो प्रतिक्रिया बल निकाल, त्वरण मत निकाल। हाँ बेटा बोल, बोल बेटे। सर इस 10 के घटक देख ले बेटा, जिसको घटक नहीं आए पिछले क्वेश्चन में भी कराए थे। 10 का ये वाला घटक तो होगा 10 कॉस थीटा, कॉस 37, 10 इंटू 4/5 यानी कि 8। और ये वाला घटक होगा बेटा 10 साइन 37, 10 इंटू कितना 3/5, कितना आया सर? ये आ गया कितना? ओहो 6 न्यूटन। अब ध्यान से सुनना, पहले तो घटक निकाल। हाँ, अब उसके बाद एक डायग्राम बना घटक के साथ कि सर ये 2 kg है। मैंने कहा हाँ। ये इधर लग रहा है कितना? 8 न्यूटन। हाँ सर। इधर लग रहा है 6 न्यूटन। हाँ, ये क्वेश्चन है। अब नॉर्मल है सतह और इसके बीच में, तो इस 2 kg का एफबीडी बना। सामने देखना, सामने देखना, इस 2 kg का एफबीडी बना। ये 2 kg है, नीचे तो लग रहा है 20, अरे mg। हाँ, एक लग रहा है सर इधर देखो 6 न्यूटन, ये भी नीचे है। हाँ सर। और नॉर्मल कहां लगेगा बेटा? नॉर्मल ऊपर लगेगा। हाँ सर। क्या कुल बल 0 है इस दिशा में? हाँ या ना? हाँ या ना? क्या कुल बल 0 है इस दिशा में? हाँ या ना? ऊपर वाला बल बराबर नीचे वाला, 6 न्यूटन नीचे है, 20 भी नीचे है। बोल हाँ या ना? अरे नॉर्मल ऊपर है, ये दोनों नीचे है, नीचे वाला बराबर ऊपर वाला। बोल हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। तो क्या तुझे नहीं लगता n बराबर 6 + 20 होगा 26? आया है? आया है? जुड़ेगा बेटा, नीचे लग रहा है वो, घटा क्यों रहा है? ऊपर लगता तो घटा देता। अभी एक और करा दूंगा ऐसा, एक और करा दूंगा। कॉपी कर, कॉपी कर भाई, कॉपी कर, कॉपी कर। मजे देख आज की क्लास के। आज हमने क्या क्वेश्चन ही क्वेश्चन करे हैं और तेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया है। क्या अब तो ऐसे क्वेश्चन में अटकेगा? क्या तो ऐसे क्वेश्चन में अटकेगा? नहीं ना? बस यही तो चाहिए बेटा, यही तो चाहिए। कॉपी कर, यही तो चाहिए रे मेरे बाबू। 8 का कोई 8 चलाने का काम कर रहा है बेटा। अब तेरे से पूछे त्वरण बताओ, मेरी बात सुन। इसे क्वेश्चन में इस दिशा में तो चल नहीं रहा, क्या इस दिशा में चल रहा है? तो 8 कहां गया? 8 तो सेते दिशा में है, तो त्वरण का काम कर रहा है। 8 तो चलाने का काम कर रहा है बेटा। तो ये 2 kg, तो त्वरण कितना होगा? इस दिशा में चलेगा, तो F बराबर m में चलाने वाला बल 8 है ना कि नॉर्मल। तो 8 बराबर 2 इंटू ए का मान 4। ए तो चलाने में गया है बेटा, आया? ए तो चलाने का काम करना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। क्या बात क्लियर हो गई है? बात क्लियर हो गई है। त्वरण थोड़ी पूछा था उसने, सिर्फ प्रतिक्रिया बल पूछा था, इसलिए मैंने 8 का खेल ही नहीं किया। आया है? घटक से आया है 8 बेटा, घटक से। ये देख, घटक से आया है। क्लियर? आगे देख, आगे देख, एक और देख। कोई बात नहीं बेटा, एक और देख तू, एक और देख ले भाई। तेरे को 2 कराने पड़ते हैं, तेरे को 2 कराने पड़ते हैं, 2 ही कराऊंगा मैं। मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तू, ओ मेरा बच्चा है तू, ओ मेरा बच्चा है तू। ये 10 न्यूटन, और ये यहां से 37 डिग्री का कोण बना रहा है। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, घर्षण का कोई काम नहीं है अभी। आपसे प्रतिक्रिया, सतह पर प्रतिक्रिया बल, सतह पर प्रतिक्रिया बल व
त्वरण ज्ञात करो। चलो भाई करें, सारे बच्चे करेंगे। सतह पर प्रतिक्रिया बल व त्वरण ज्ञात करें। सेम डाटा का क्वेश्चन है। जिनमें अकल है उन्होंने पेन ही नहीं चलाया होगा, जिनमें अकल है उन्होंने पेन ही नहीं चलाया बेटा। मम्मी पापा का बच्चा हूं मैं, मम्मी पापा को बच्चा है मैं। बेटा ये नहीं, बाबू का बच्चा है तू। किसका बच्चा है? बाबू का बच्चा है। देख बेटा, इस 10 का ये वाला घटक 10 cos 37, देख ले बेटा, फिर कहेगा 8 कहां से आया? cos 37 4/5, ये 8 न्यूटन, काट ले ये। और ये वाला 10 sin 37, 10 इंटू 3/5, ये 6। अब तो इसका एफबीडी बना ले भाई। यहां नॉर्मल निकालना, नॉर्मल वाई दिशा में, तो वाई दिशा में बल बता कि वाई दिशा में देखो, एक तो लग रहा है नीचे की तरफ 20, एक लग रहा है सर नॉर्मल, और एक और लग रहा है सर ये कितना, 6 न्यूटन। क्या इस दिशा में त्वरण है, रुका हुआ है, तो ऊपर वाला बल बराबर नीचे वाला, एन भी ऊपर 6 भी ऊपर, तो n + 6 = 20, तो n = 14। आई थिंक अब तेरा डाउट एकदम क्लियर हो गया होगा। और सर चल इस दिशा में रहा है, इस दिशा में चल रहा है, तो क्षैतिज दिशा में चलेगा ये 2 kg, कितने बल से चल रहा है? 8 न्यूटन से। तो इधर त्वरण होगा A, तो F = ma, F का वैल्यू 8 = 2 इंटू A, सॉरी क्या पूछा है? त्वरण, हाँ, तो A = 4। क्या तेरे को बात समझ में आ गई है? एकदम क्लियर है? कोई तकलीफ तो नहीं है? बोलना, कोई तकलीफ? ऐसे क्वेश्चन के लिए मेरा बच्चा पेन नहीं चलाएगा। आप मान के रखना ये बात को कि जब क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, ये तो अभी बहुत जीरो लेवल के चल रहे हैं, तो बहुत आसान है, लल्लू पल्लू क्वेश्चन है भैया। टारगेट वाले बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं कराए जाते हैं। मैं तुम्हें करा रहा हूं तो समझ लो कि एकदम नेगेटिव से उठाया है तुम्हें, एकदम जीरो से नहीं, शून्य से भी नहीं, माइनस से शुरुआत है तुम्हारी। फिर भी अगर तुम कहो ना कि भैया हमसे तो क्वेश्चन ना बन रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, चलेगा ही नहीं बहाना भाई, बहाना चलेगा ही नहीं, बहाना चलेगा ही नहीं। अगला, तू देखता रहे बस, तू देखता रहे भाई। हाँ सर देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। नत्तल देखे हो? नत्तल बिल्कुल देखे हैं सर। जल्दी जल्दी करेगा मेरा बच्चा है तो, जल्दी जल्दी करेगा मेरा बच्चा है तो। ठीक है सर, ये 37 डिग्री का एंगल है। हाँ सर, जल्दी जल्दी, हाथ चला, पैर चला, लात घुसे मत चला देना। ये है साहब 2 kg। हाँ सर, हाँ, 2 kg के ब्लॉक का त्वरण बताओ, 2 kg के ब्लॉक का त्वरण, ब्लॉक का त्वरण बताओ। हाँ सर बताओ भाई, 2 kg के ब्लॉक का त्वरण। थ्योरी, एग्जाम में थ्योरी लिख के आएगा गधेड़ा है? बोर्ड का एग्जाम देना चाहता है, थ्योरी भूल गया? मेरे स्टार बना देंगे तुम्हें, सुपर स्टार मिल जाएगा तुझे, पूरा थ्योरी रट लेना। थ्योरी, ये बात आप मानते हो कि नहीं मानते हो कि 45 में से 45 में से 40 to 43 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएंगे? फिर कह रहा हूं, बात करता है। देख इधर, क्या तुझे इस बात का एहसास है कि सर इधर लगेगा mj sin थीटा, हाँ या ना? हाँ सर। इधर लगेगा mj cos थीटा, याद है तुझे? नहीं है तो देख ले। सर चलाने वाला बल कौन है? मैंने कहा ये रहा, mj यानी कि बेस, और ये sin 37, तो बेस sin 37 की वैल्यू 3/5, ये 12, 4 बार 4 और 3 12,
चलाने वाला बल क्या है? चलाने वाला बल 12 है। तो एक बात बता, ये कौन था तेरा? 2 kg। हाँ सर, 2 kg इधर जाएगा ए से। हाँ, चलाने वाला बल कितना है? 12। हाँ, तो F बराबर क्या ma होगा? हाँ, ये 12 बराबर 2 इंटू ए का मान है 6। ए का मान है 6। ध्यान से सुनना। नॉर्मल बता, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। क्या नॉर्मल ये होगा? अरे बताया था n बराबर mg cos थीटा। सर 20 इंटू कॉस 37, 20 इंटू 4/5 cos 37, ये 16 न्यूटन। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ है क्या? छापा मार ले बेटा, छापा मार ले। छापा मार बेटा, छापा। छाप ले बेटा, छाप ले। ऑलरेडी नोटेड। मेरा बच्चा है तू। बहुत बढ़िया। आगे देख, आगे देख, आगे। मेरी तरफ नहीं, बोर्ड की तरफ देख। मेरी तरफ मत देख, बोर्ड की तरफ देख। खेला होगा अब वापस। अरे ये तो शुरुआत थी रे बेटा। अब हम कैसे खेलेंगे? ध्यान से सुने। खेल तो अभी चलना बाकी है। खेल तो अभी चलना बाकी था बेटा। आप ध्यान से देखिए बेटे। कहीं है भाई इसके? हाँ, क्या आपको ये नत्तल नहीं समतल नजर आ रहा है? ये नहीं आ रहा? अब आएगा। अब नजर आ रहा है एकदम? नहीं सर, ज्यादा ऊंचा हो गया। अब देख, आ रहा है? हाँ। अब ध्यान से सुन, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन। कितने ब्लॉक है? 2 ब्लॉक हैं। हाँ, मैंने कहा मैंने इस ब्लॉक पे बल लगाया, क्या दोनों ब्लॉक चलने लगे? देख हाँ या ना, क्या दोनों ब्लॉक चलने लगे? हाँ सर। ये एक ब्लॉक, ये 2 ब्लॉक। ब्लॉक हैं, ब्लॉक, ब्लॉक नहीं है, ब्लॉक है। कितने ब्लॉक हैं? 2 ब्लॉक हैं। दोनों ब्लॉक चल सकते हैं? मैंने कहा हाँ। अब ध्यान से सुनना। तेरे सामने रियलिस्टिक सिचुएशन क्रिएट करता हूं। ये 2 kg का ब्लॉक है और ये बेटा 3 kg का ब्लॉक है। यस सर। मैंने इस पे बल लगाया इधर 10 न्यूटन का। हाँ, ध्यान से सुने। इस 2 kg के ब्लॉक को, ये 2 kg वाला है, ये 3 kg वाला है, इस ब्लॉक पे बल लगाया। 2 kg वाले ब्लॉक को कौन चला रहा है? 2 kg वाले ब्लॉक को 10 न्यूटन चला रहा है। 3 kg वाले ब्लॉक को कौन चला रहा है? 3 kg वाले ब्लॉक को कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? 3 kg वाली ब्लॉक को इन दोनों के बीच में देखना, इसके और इसके बीच में कुछ है। खोल के देखो। इन दोनों ब्लॉक के बीच में कुछ है। खोल के देखो। कुछ नहीं दिख रहा। कुछ तो है ना बेटा? कुछ दिख रहा है? वापस जोड़ दो। खोल के देखने पे ही पता चलेगा। इन दोनों ब्लॉक के बीच में क्या है? नॉर्मल है, नॉर्मल। प्रतिक्रिया बल है गधेड़ा। पता नहीं क्या देख रहा है। प्रतिक्रिया बल है। कुछ चीजें दिखाई नहीं देती है, कुछ चीजें दिखाई नहीं देती है बेटा, महसूस करनी पड़ती है। महसूस कर।
अब एक बात बताओ, 2 kg वाले ब्लॉक ने 3 kg पे नॉर्मल लगाया उधर, और 3 kg वाले ने नॉर्मल लगाया इधर। ध्यान से सुनना, कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर। अगर इधर जा रहा है तो 3 kg वाले पे नॉर्मल उधर, 2 kg वाले पे नॉर्मल इधर। बोल आया है, बोल आया है, क्या तुझे समझ आया है? हाँ, भूत नहीं है बेटा, हर बार भूत थोड़ी आएगा अपनी कहानी में। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या, कि त्वरण निकालो, क्या निकालो, त्वरण निकालो। हाँ सर। और दूसरा क्वेश्चन है कि 2 व 3 kg के बीच एन निकालो, नॉर्मल निकालो। करें। अब एक और चीज, मैंने इसको धक्का दिया, क्या दोनों साथ साथ चलेंगे? हाँ, तो दोनों का त्वरण क्या होगा? सेम। यस, दोनों का त्वरण क्या होगा? सेम। करें भाई, जादू का पिटारा साइड में हो जा। चलो भाई चलो, करें बेटा, करें। आया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहला पॉइंट है आपका, दोनों का त्वरण समान होगा। हाँ, त्वरण के लिए एक बॉडी मान लें, दोनों को एक ही बॉडी मान लो। 2 और कितना, 3, 5 kg। कितना बल लग रहा है इधर? इधर लग रहा है 10 न्यूटन। राइट चलेगा, लेफ्ट? राइट चलेगा। कितना त्वरण होगा? मैंने कहा ए, तो F बराबर ma। नहीं आया? आया। F कितना है? 10। ये 5 है, ये ए का मान 2 आया है सबका। क्या ए का मान 2 आया है? ए का मान 2, 2, 2, 2, 2। अरे 2, 2, 2 आया है सर। जगह बना लेते हैं बेटा, जीवन में जगह बनानी पड़ती है साहब, चाहे किसी के दिल में या फिर मेडिकल कॉलेज में। जगह मिलती नहीं है, जगह बनानी पड़ती है साहब, चाहे किसी के दिल में या फिर मेडिकल कॉलेज में। जगह बनाएंगे सर। तो फिर हमने कहा कि साहब ए का मान 2 आया। मैंने कहा हाँ। अब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। 2 kg का एफ बी डी का मतलब होता है उस पर लगने वाले सारे बल बना दो। तो हमने कहा ये लो भैया 2 kg ये रहा। यस सर। हमने कहा ये 2 kg है। हाँ। अब 2 kg पे इधर लग रहा है 10 न्यूटन। ध्यान से सुनना, इधर जा रहा है कितने से? ए त्वरण से। ए का मान हो रहा 2। अच्छा, 2 kg पे नॉर्मल कैसे लगेगा? 2 kg ने 3 kg पे बल इधर लगाया, 3 kg 2 kg पे इधर लगाएगा, नॉर्मल इधर लगेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? 2 kg पे नॉर्मल इधर ही लग रहा होगा ना। अब जा कहां रहा है? उधर जा रहा है, उधर उधर उधर। तो हम कुल बल का जब समीकरण लिखेंगे एम ए, इसके लिए 10 माइनस एन या एन माइनस 10, बोलता जा। 10 माइनस एन या एन माइनस 10, कहां जा रहा है? उधर। तो ये ज्यादा है, ये कम है। 10 माइनस एन होगा बराबर एम ए। 2 इंटू ए का मान भी 2 है। 10 माइनस 4 बराबर एन, तो ये 6 न्यूटन आया। 6 6 6। तूने कहा नहीं सर 3 kg से निकाल के बताओ, क्योंकि आपने क्रिया प्रतिक्रिया बोला है। मैंने कहा ले 3 kg का एफबीडी देख, 3 kg का एफबीडी। हाँ सर। मैंने कहा ये 3 kg ले, 3 kg पे नॉर्मल इधर लगेगा। हाँ, जा तो इधर ही रहा है ए त्वरण से। हाँ, तो कुल बल बराबर एम ए, कुल बल नॉर्मल ही है एन। एम कितना है? 3, और ये 2 कितना? 6। देख ले, देख ले, देख ले, देख ले, देख ले, देख ले, देख ले। आया है क्या? अरे आया है क्या? बेटा आया है, बेटा आया है, आया है, सबका आया है, आया है सबका। डॉक्टर बनेगा मेरा बच्चा? डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा मेरा बच्चा। तो तुझे आया है ये, तो मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। आया है, डॉक्टर बनेगा मेरा बच्चा। दूध तो पिएगा, दूध तो पिलाएगा, डॉक्टर बनेगा। कॉपी कर।
कॉपी कर, कॉपी कर, कॉपी कर, कॉपी कर ना बेटा। और राजा जी कॉपी करें, कॉपी करें भाई, कॉपी करें। अगला देख, हो गया, हो गया सर। मैंने कहा ये देख, अभी तो खेल शुरू हुआ है रे बाबू, ए अभी तो खेल शुरू हुआ है रे। ये 2 kg, ये 3 kg, हाँ सर, इधर लग रहा है 100, इधर लग रहा है 120। हाँ, आपसे पूछा है सर, एक तो ये नॉर्मल दोनों के बीच का त्वरण ए व एन निकालो। पेन नहीं चलाएगा त्वरण के लिए, बिना पेन चलाए मेरा बच्चा त्वरण निकाल देगा। पहली बात, राइट चलेगा लेफ्ट चलेगा, राइट चलेगा लेफ्ट चलेगा, राइट चलेगा लेफ्ट चलेगा। लास्ट में करना आप बेटा, जो जिसका रह गया वो बाद में पीडीएफ से करेगा। हाँ, राइट चलेगा लेफ्ट चलेगा, त्वरण कितना होगा? त्वरण 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 त्वरण, अरे एक्सलरेशन। राइट चलेगा लेफ्ट चलेगा, अरे कहाँ चलेगा कहाँ चलेगा कहाँ चलेगा, और राजा कहाँ चलेगा, इधर चलेगा। त्वरण के लिए दोनों को 2 दिल 1 जान बना दो, 2 दिल 1 जान बना दिया सर। इधर 100 है, इधर 120 है, इधर जाएगा ए से। हाँ सर, कुल बल कितना? 120 माइनस 100, अरे 120 माइनस 100 बराबर ए में सर 20 बराबर 5 ए का वैल्यू 4 है, ए का वैल्यू 4 है। क्या तुझको प्यार है? ए का वैल्यू 4 है, 4 है भाई, 4 है। किसका एफबीडी बनवाना चाहता है रे तू? ए लल्लू, ए लल्लू, लल्लू नहीं है सर आपका तो कल्लू है। मैंने कहा मेरा लल्लू मेरा कल्लू, किसका एफबीडी बनाओ बेटा? सर आपकी इच्छा हो जिसका, 3 kg का बना ले, तेरी इच्छा हो जिससे निकाल ले, कोई तकलीफ नहीं है। मैंने कहा 3 kg को देख, फ्री बॉडी, ये 3 kg है। हाँ, इधर लग रहा है 120, ये इधर 2 kg को इधर धक्का देगा, 2 kg इस पे इधर बल लगाएगा, नॉर्मल इस पे इधर नहीं आया, आया सर। तो त्वरण तो इस दिशा में है सर, ओ सर, ओ महाराज, त्वरण इस दिशा में है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुल बल क्या होगा बेटा? कुल बल एफ नेट बराबर ए में 120 माइनस एन या एन माइनस 120। सर इधर जा रहा है, ये ज्यादा ये कम, 120 माइनस एन बराबर ए में 4 इंटू 3, अरे एक ही बात है, 3 इंटू 4 कर ले। 120 माइनस 12 बराबर एन 108, 108 ही होता है ना? ओहो, घटाना नहीं आता गधेड़ों को। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया रे, 94 लिया है, बहुत अच्छा रे बेटा, बहुत अच्छा रे, बहुत अच्छा। घटाना नहीं आ रहा इनको। अरे देवताओं और देवियों, कुछ लोग कोमा में एम्बुलेंस का नंबर मंगवा दिए हैं मेरे से, कॉल कर लो बेटा, कॉल कर लो, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। कह रहा है कि 2 kg पे बेटा सेम आंसर आएगा, दोनों पे सेम ही आंसर आएगा। कुछ लोग 2 kg पे चमत्कार कर दिए, बहुत बढ़िया बेटा। ले 2 kg से देख, देख रे लालू, ओ कालू, देख इधर देख, देख बेटा 2 kg पे इधर 100 न्यूटन, ये 2 kg। एफबीडी का मतलब है सिर्फ उस पर लगने वाले बल,
और इधर लगेगा इस पे नॉर्मल। अरे 2 kg पे तो उधर लगेगा ना, उधर जा रहा है। और ये त्वरण इधर है ए, कितना 4। हाँ सर। तो इधर जा रहा है तो n माइनस 100 या 100 माइनस एन, n माइनस 100 बराबर एम ए, 2 × 4, ये ले 108। क्रिया प्रतिक्रिया है, वो कुछ भी निकाल रहा है, एक ही आएगा बेटा वो तो उम्मीद करता हूं कि आज आपको मजा आया होगा साहब, प्यारे प्यारे क्वेश्चन करके। इन क्वेश्चन में आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, इन क्वेश्चन में आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। अभी ये तो पूरा सेक्शन पढ़ाना है। क्या आपको मजा आया है पढ़कर? बोलो भाई, अरे बोलो भाई। क्लियर है? पक्की बात है? कच्ची बातें तो नहीं कर रहे हो कारे बच्चा? ओ ओ मेरे बच्चा। हाँ सर। ये 2 kg हैं, ये 3 kg हैं, ये 5 kg हैं। हाँ सर। मैंने कहा ये N1 है, ये N2 है। हाँ सर। ये N1 है, ये N2 है सर। मैंने कहा हाँ। ये N1 है और ये N2 है, ये N1 है और ये N2 है सर। मैंने कहा यस। मैंने कहा आपसे कहा है कि यहाँ पे N1 लगेगा, यहाँ N2, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 80। ये होमवर्क है। ए N1 N2 निकाले। मैंने कहा ना बेटा, एनएलएम के क्वेश्चन आप बिना पेन चलाए कर रहोगे। ले चल बता, इसका त्वरण बता दे, ऐसे ही बता दे बिना पेन चलाए, मेरा बच्चा है तो इसका त्वरण बता दे बिना पेन चलाए। अभी बता देंगे सर, वहां क्या है, बता दे। मैंने कहा बता दे, कितना त्वरण है इसका? 2। ये जादू है, तेरा जादू चल गया ओ साथिया। अब मैं पहले मेरे मैजिक वाले पिटारे को कर देता हूं बंद, फिर मिलते हैं तुमसे दिल खोल के। हाँ भाई, कोई तकलीफ किसी को भी तो बोलें। अरे कुछ सुना रहा हूं भाई, वही ढूंढ रहा हूं तुम्हारे लिए। अब तुम तो जाने का बोल दियो भैया, तो कैसे चलेगा बाबू? उसमें होगा। सुनना है? सुनो तो फिर। सुना रहा हूं भाई, सुना रहा हूं, मिले तो सही। हाँ। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। सपना क्या है नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना है उसका जो जागे कच्ची नींद जवानी। गीले उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। माला बिखर गई तो क्या, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू अगर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, पठी कमीज सिलाने वालों, कुछ दियों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के बुझ जाने से
जीवन नहीं मरा करता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जीवन में आगे बढ़ते रहे और पढ़ते रहे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। और आज आपको डीपीपी करना है, आज आपको होमवर्क नहीं दिया है, डीपीपी करें और मॉड्यूल के एग्जाम्पल अभी नहीं करें, अभी डीपीपी करें बस। मैंने बहुत सारे कराए हैं, अभी आप डीपीपी कर लें। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।